नमस्कार। आज हम बात करेंगे डिमेंशिया के बारे में, जिसको हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि याददाश्त की कमज़ोरी होना। मेडिकली हम बोलते हैं कि डिमेंशिया के कई डोमेन्स होते हैं, जिनमें हम अमूमन कोई पेशेंट हमसे कहता है कि हम चीज़ें रख के भूल गए, हमारी याददाश्त कमज़ोर हो गई, सुबह का हमें शाम तक याद नहीं रहता। लेकिन डिमेंशिया के और भी डोमेन्स रहते हैं, जैसे कोई चीज़ की हमें प्लानिंग करनी है तो हम अच्छे से वो प्लान नहीं कर पा रहे। सोशल कॉग्निशन रहता है, कोई लोग हैं, कोई मिलने वाले आ रहे हैं तो हम उनसे कैसे बात कर रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, एक वो डोमेन रहता है। सेल्फ केयर का डोमेन रहता है कि जैसे हम बचपन से ही हम सीखते हैं कि ऑटोमेटिक हमसे सारी चीज़ें होती जाती हैं कि ब्रश करना है, ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, शर्ट कैसे पहननी है, स्लीपर कैसे पहनने हैं, डेली रूटीन अपना कैसे हैंडल करना है। बाकी ये डोमेन भी रहता है कि जब हम निकले तो रास्ता हमें कैसे नेविगेट करना है, कैसे जाने वाली जगह पे जाना है, फिर लौट के आना है, ये पार्ट भी डिमेंशिया में आता है। और बाकी नेमिंग रहता है कि हम स्टार्टिंग में कई पेशेंट हम देखते हैं कि जो ये भूल जाते हैं कि कोई मिलने आया तो उसका नाम हमें याद नहीं आ रहा, क्या नाम था इनका। फिर धीमे धीमे बढ़ते बढ़ते इतना हो जाता है कि घर वालों के नाम भूल जाते हैं, या किसी भी सामान को कैसे कह के बुलाते हैं, पेन को कोई चीज़ दिखी तो उसको बोलेंगे ये दे दो, नाम से उसको नहीं पुकारेंगे। इसलिए अर्ली साइन जब भी आप में किसी में भी दिखे, आपके किसी रिलेटिव में, नोन में, तो ज़रूरी रहता है कि डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि हम अर्ली उसको डायग्नोज कर सकें, और यदि ट्रीटमेंट अवेलेबल है तो हम उसका अवेल कर सकें। क्योंकि डिमेंशिया कई तरह के रहते हैं, जो कॉमन हम सुनते हैं कि अल्जाइमर हो गया। अल्जाइमर एक मेजर फॉर्म डिमेंशिया है, बाकी अदर भी रहते हैं कि वैस्कुलर डिमेंशिया हो गया, डिमेंशिया ऑफ लीवी बॉडी हो गया, और कुछ रिवर्सिबल डिमेंशिया रहते हैं। रिवर्सिबल मतलब ऐसी याददाश्त की कमजोरी हो ठीक हो सकती है, नियर नॉर्मल हो सकती है, जिनमें हम बोलते हैं कि ब्रेन में कोई लेजन हो उसकी वजह से हो गया, विटामिन B12 कम है उसकी वजह से हो गया, हैशेमोटो एन्सेफेलोपैथी रहती है उसकी वजह से याददाश्त की कमजोरी आ रही है, या कोई ब्रेन में इन्फेक्शन चल रहा है उसकी वजह से याददाश्त की कमजोरी आ रही है, हाइपोथायराइडिज्म है। इन सारी चीज़ों की वजह से जो याददाश्त की कमजोरी रहती है वो ज़्यादातर हद तक ठीक हो जाती है। या ब्रेन के अंदर प्रेशर बढ़ा है, नॉन प्लस साथ में चलने की दिक्कत है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, याददाश्त की कमजोरी है, ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ठीक हो जाती हैं ट्रीटमेंट से। लेकिन बाकी जो अदर टाइप के डिमेंशिया रहते हैं, अल्जाइमर, वैस्कुलर या डिमेंशिया लीवी बॉडी, स्लोली प्रोग्रेस करते हैं दवाई देने के बावजूद भी। इसलिए ज़रूरी रहता है कि जिस किसी में हमें याददाश्त की कमजोरी के सिम्टम दिख रहे हैं, डेली रूटीन में चेंज दिख रहा, व्यवहार में चेंज दिख रहा, तो ज़रूरी रहता है कि हम डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसके सही इलाज के लिए जाएँ। फिर रहता है कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो कुछ नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन रहती है, जब रूल आउट करते हैं डिमेंशिया ट्रीटेबल कैटेगरी में आ रहा है या स्लोली प्रोग्रेस करेगा, तो उसके लिए ज़रूरी जांचें कराते हैं, CT MRI हो गया, कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन रहती हैं, और जैसी डायग्नोसिस बनती है उसके लिए कुछ दवाइयाँ अवेलेबल हैं, रिवर्सिबल रहता है उसके लिए कुछ दवाइयाँ अलग हैं, और बाकी के लिए दवाइयाँ अवेलेबल हैं जो बीमारी काफ़ी हद तक स्लो कर देती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आपके किसी रिलेटिव या फ्रेंड्स या नियर सर्कल में किसी को ऐसा पता चल रहा, तो हम प्लान करें कि डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसकी सही डायग्नोसिस करा के इलाज कराएं। थैंक यू।